हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत में जो है यूनेस्को सूची में शामिल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल के बारे में बताएंगे, जो कि भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। तो कुल 14 यह जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। अगर हम बात करें सिर्फ विरासत स्थल की, तो विरासत स्थल जो है कुल 40 हैं जो कि यूनेस्को सूची में शामिल हैं। तो भारत के अभी वर्तमान में जो है 40 विरासत स्थल हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम, तो धौलावीरा हाल ही में धौलावीरा और जो है रामप्पा मंदिर को जो है शामिल किया गया, जो कि धौलावीरा गुजरात में स्थित है और रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित हैं। तो धौलावीरा गुजरात में और रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। इनको 2021 में जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, तो यूनेस्को होता क्या है? तो यूनेस्को के सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता दें। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनका फुल फॉर्म होता है। और विश्व में स्थित जो है जितनी भी विरासत स्थल या सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं, इनमें अगर वो शामिल हो जाता है तो इनके संरक्षण की जिम्मेदारी आ जाता है और यह जो है विश्व प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। वह जो विरासत स्थल होते हैं या सांस्कृतिक विरासत स्थल होते हैं। तो देखते हैं कि यूनेस्को में शामिल अमूर्त जो है सांस्कृतिक विरासत स्थल भारत के कौन कौन से हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो सबसे पहले बात करें तो है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में जो है इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना, जो है इस भी ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर ये पूछेगा कि जो है इसमें से कौन जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल हैं। तो एक बार अगर हमारी आंखों के सामने से अगर जो है यह जो है निकल गया, तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से जो है वह स्थल हैं जिसको जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखें कि वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में इसको शामिल किया गया। और रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, तो रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन को 2008 में भी इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा हो गया और रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, ये भी 2008 में। इसके बाद है कुटियट्टम सांस्कृतिक रंगमंच, इसको भी 2008 में शामिल किया गया। तो कुटियट्टम संस्कृति रंगमंच 2008 में। इसके बाद है रमन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक पर्व एवं अनुष्ठान रंगमंच, इसको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया 2009 में। रमन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक पर्व एवं अनुष्ठान रंगमंच को। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल अभी हम स्थल को देख रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं तो मुदियट्टू केरल का थिएटर एवं नृत्य नाटक को 2010 में शामिल किया गया। मुदियट्टू केरल का थिएटर एवं नृत्य नाटक को 2010 में इसको शामिल किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में। इसके बाद है कालबेलिया लोकगीत एवं राजस्थान के नृत्य। तो कालबेलिया लोक नृत्य और राजस्थान के नृत्य को 2010 में जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, यह है। इसके बाद छऊ नृत्य। तो छऊ नृत्य को जो है 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। अगर छऊ की बात करें तो छऊ जो है यह पश्चिम बंगाल में जो है छऊ नृत्य जो है यह पश्चिम बंगाल का जो है लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये 3 स्टेट में काफ़ी प्रचलित है छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं हमें। छऊ नृत्य के जो है 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। वह 3 प्रकार हैं सरायकेला
सरायकेला, और एक है मयूरभंज, मयूरभंज, और एक है सरायकेला, मयूरभंज, और एक है पुरुलिया, एक है पुरुलिया, पुरुलिया। तो ये 3 प्रकार हमें छऊ नृत्य को देखने को मिलते हैं। तो छऊ नृत्य के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? मयूरभंज, मयूरभंज, और ये सरायकेला, और एक है पुरुलिया। ये 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। तो मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया, ये 3 नृत्य हैं। और छऊ नृत्य जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में काफ़ी प्रचलित हैं। और जो है छऊ नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में 2010 में शामिल किया गया। इसके बाद है फ्रेंड्स लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार। तो लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार को 2012 में शामिल किया गया। और संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल एवं नृत्य। तो संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन एवं ढोल एवं नृत्य को 2013 में जो है सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया, सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद है फ्रेंड्स पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों के बीच पीतल एवं तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक शिल्प। तो जो है पंजाब के जंडियाला के ठठेरों के बीच पीतल का तांबे के बर्तन बनाने का पारंपरिक शिल्प को 2014 में शामिल किया गया, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में। फ्रेंड्स इसके बाद है योग। तो योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया 2016 में। फ्रेंड्स योग भी जो है भारत के जो है हमारे जो है पूर्वजों के दिया हुआ और हमारा धरोहर एक तरह से विरासत है। और इसको जो है भारत के जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया 2016 में। फ्रेंड्स योग दिवस की बात करें तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस का मनाया जाता है 21 जून को। फ्रेंड्स अगर योग दिवस की बात करें तो योग दिवस सबसे पहले जो है यह 21 जून 2015 को मनाया गया। और जो है प्रधानमंत्री सहित 36,000 लोगों ने जो है दिल्ली में जो है सबसे पहला योग दिवस मनाया था, योग दिवस। और 21 जून को जो है करीब 21 योग आसन का प्रदर्शन किया गया। और तभी से जो है 2015 से 21 जून 2015 से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये योग दिवस न सिर्फ भारत में मनाया जाता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया 2015 से 21 जून को मनाया जाता है। तो योग को भी जो है भारत के जो है योग को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। इसके बाद है नवरोज। तो नवरोज को जो है 2016 में नवरोज को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद है कुंभ। तो कुंभ मेला को जो है 2017 में जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया, कुंभ मेला। फ्रेंड्स अगर कुंभ की बात करें तो कुंभ जो है हमारे देश में 4 जगह लगता है। तो सबसे पहले प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, यह जो है 4 जगह हमारे देश में 4 जगह प्रत्येक 12 वर्ष पर और 3 वर्ष के अंतराल पर लगते हैं, 3 वर्ष के अंतराल पर लगते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं 3 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और यह जो है 12 वर्ष के बाद ही आता है। मतलब क्या अर्थ है फ्रेंड्स कि कहीं अगर मान लीजिए प्रयागराज में किसी वर्ष को मनाया गया कुंभ मेला, तो अब उस वर्ष के बाद या 12 वर्ष के बाद ही जो है प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। और यह 12 वर्ष में जो है एक बार आयोजन होता है और अर्ध कुंभ भी होता है, अर्ध कुंभ, जिसको 6 वर्ष पर आयोजन किया जाता है। अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष पर किया जाता है? 6 वर्ष पर। कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है 12 वर्ष पर। और हमारे देश के 4 जगह जो है 4 स्थान पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर हर किसी जगह कहीं ना कहीं कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना है कहाँ कहाँ, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो फ्रेंड्स अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो है यह
गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। और नासिक की बात करें तो नासिक में जो है यह गोदावरी नदी के तट पर मनाया जाता है। और अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में जो है शिप्रा नदी के तट पर मनाया जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर मनाया जाता है, यह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये थे जो है कुंभ मेले को भी जो है भारत के जो है कुंभ मेले को भी जो है यूनेस्को की सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया 2017 में। दुर्गा पूजा को भी जो है 2021 में जो है शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में और जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, यह दुर्गा पूजा हमारे देश के पश्चिम बंगाल में काफ़ी जो है प्रचलित है और फेमस है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा विश्व भर में जो है प्रचलित है। और दुर्गा पूजा को हम जो है कई नामों से जानते हैं, दशमी, विजयदशमी, दुर्गा पूजा, भगवती पूजा, अन्य नामों से भी जानते हैं। और पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा जो कि विश्व प्रसिद्ध है और इनको जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया 2021 में। अगर पड़ोसी देश की बात करें तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में तो मनाया ही जाता है, बल्कि पड़ोसी देश हमारे जो है बांग्लादेश में भी जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा को 2021 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो ये थे फ्रेंड्स कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल। तो ये 14 सांस्कृतिक विरासत स्थल अभी तक जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। फ्रेंड्स, हम देखें अभी यूनेस्को की सूची में शामिल जो है कुल विरासत स्थल, तो यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थल की बात करें तो वो 40 था और सांस्कृतिक विरासत स्थल की बात करें तो वो 14 था। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, क्या होता है यूनेस्को की सूची में शामिल होने से जो है यह जिस देश की धरोहर होती है, विरासत होता है, उसका तो संपत्ति होता ही है, उसका विरासत तो होता ही है। उनके संरक्षण के अलावा वह विश्व स्तर पर जो है यह एक जो है धरोहर हो जाता है। और हमारे जो है पूर्वजों के छोड़ा हुआ विश्व धरोहर विरासत स्थल को संरक्षण की जिम्मेदारी जो है यूनेस्को सूची में शामिल होने से जो है वह विश्व स्तर पर जो है उसके संरक्षण की जिम्मेदारी आ जाती है। तो जो है ये विरासत स्थल और सांस्कृतिक विरासत स्थल थे। ऐसे ही जो है क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए और रिलेवेंट क्वेश्चन पाने के लिए फ्रेंड्स ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।